बहुत शुक्रिया। आज सीतामढ़ी की पावन धरती सीता मैया की धरती पर श्री राधा कृष्णा गोयनका महाविद्यालय सीतामढ़ी इस सभागार में आयोजित सेमिनार भारत प्रशासन, लोकतंत्र और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जनमानस के लिए है। आज दूसरा दिन है। समापन समारोह के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शशिकांत पांडे जी, सतीश राय अध्यक्षता सह संचालन प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के डीन भी हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर आए शिक्षाविद बड़े भाई और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र के एक मिसाल भी पहुंचे हुए हैं, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विद्वानों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी, जो माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद। हम लोगों के बीच जाने वाले चेहरा मुजफ्फरपुर में कई बार लोकतंत्र के पर्व में बड़ी मजबूती से अपनी विवादी बातों को रख करके जनता के फैसला के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर भगवान लाल सहनी जी, जो पूर्व अध्यक्ष भी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के, और इनके अध्यक्षता काल में पिछड़ा वर्ग से संबंधित कई विधेयक भी इन्होंने सरकार को देने का काम किया कि कैसे फलाफल पिछड़ा वर्ग का हो सके। तो लगातार समाज सेवा में रुचि रखते हैं और शिक्षाविद कोई है। हम लोग के बीच यहाँ उपस्थित बाजपट्टी के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश कुमार जी, बेलसर के माननीय विधायक बड़े भाई संजय गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित सीतामढ़ी के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई सुनील कुशवाहा जी, और जेएनयू के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से आकर के बिहार के छोटे से शहर में अपनी विचारों को रखने आए प्रोफेसर फूलबदन साहब, और शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे प्रोफेसर नवीन कुमार अग्रवाल साहब, और इस महाविद्यालय के संयोजक सह अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत पांडे जी, और यहाँ के प्रधानाचार्य सह स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर रामगणेश पंडित रमन जी, बहुत ही शिक्षा का अलग जगाने के साथ साथ सामाजिक संरचना में भी इनकी बड़ी रुचि रहती है। और पिछले पंक्ति के लोग हैं
और पिछले पंक्ति के लोग आगे कैसे आगे युवा पीढ़ी, इसका भी यह चिंता करते रहते हैं। और काफी सहृदय इन्होंने मुझसे मुलाकात कर और इनका सहृदय आमंत्रण को हम अस्वीकार नहीं कर पाए। और मैं इनको पहले से भी जानता हूं, ये सामाजिक चेतना कैसे हो, समाज में पिछले पंक्ति को भी कैसे भागीदारी हो, और जो शिक्षा और कानून से महरूम जो बढ़ गए वह कैसे आगे आगे, इसकी भी चिंता इनकी रहती है। तो ये अच्छे काम कर रहे हैं। और आज आए हैं कि राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज में जो व्यवस्था हमने देखा है, तो हम इनको तहे दिल से धन्यवाद तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन शुक्रिया अदा जरूर करेंगे और कामना करेंगे कि आगे भी हमारा यह गोयनका कॉलेज आगे बढ़ते रहे और बिहार ही नहीं देश में नाम रोशन। इस कॉलेज में शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में सेवा करने का काम किया था डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। कई वर्षों तक उनके साथ रहने का हमको मौका मिला और उन्हीं के साथ जाने के बाद गोयनका कॉलेज का हम नाम सुने। हम इस संगोष्ठी सभा में सबसे पहले हम चाहेंगे वैसे महान विभूति, समाजवादी चिंतक और मनरेगा मैन से जाने जाने वाले स्वर्गीय रघुवंश बाबू को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस कार्यक्रम में काफी शिक्षाविद यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी यहाँ आए हुए हैं। हम लोग के बीच श्री शैलेंद्र कुमार प्रभु जी हैं, जो अभी विधान परिषद के प्रत्याशी रह चुके हैं। पार्टी के प्रधान महासचिव मोहम्मद जलालुद्दीन खान साहब, प्रदेश महासचिव ब्रिजमोहन मंडल जी, रामनाथ यादव जी, रामकृष्ण महतो जी, राजीव भंडारी साहब, मोहम्मद शौकत अली जी, रोशन यादव जी, इफ्तिकार जी, कमरान जी, शकील जी, मुख्तार जी, अलाउद्दीन साहब जो मुखिया प्रतिनिधि है, सुरेंद्र यादव जी, सीमा गुप्ता जी जो महिला सेल की प्रधान महासचिव है, मिराज जी, असलम जी, नसीम जी, तमन्ना जी, हमारे साथ मुजफ्फरपुर से आए अर्जुन सहनी जी, पूर्व मुखिया मुतीउर रहमान साहब और इंजीनियर मकसूद आलम फूल बाबू। और यहाँ जो भी बैठे हुए सभी लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहेंगे कि जागरूक लोग ही कोई अभी इस समय तक बैठे रहेंगे। जो कार्यक्रम की जो समयावधि थी काफी समय बीत गई। एक तो देर से हम लोग आए, कुछ यहाँ के विधि व्यवस्था में समय नष्ट हुआ, लेकिन जो विषय है मुझे लगता है कि यह विषय में बहुत सी विषय और महत्वपूर्ण सवाल है किसी भी समाज के लिए, किसी भी राज्य और राष्ट्र के लिए। हम शुक्रगुजार हैं इस कॉलेज प्रबंधक के कि वर्तमान परिस्थिति जो हालात है देश में, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार का आयोजन करने का काम किया। और जो तो आज समापन का दिन है, समय ज्यादा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी उपस्थिति निश्चित तौर पर जो है सो एक नई सोच और उमंग के लिए आप बैठे हैं, कुछ समाधान करने के लिए हम बैठे हैं। विषय बड़ी ही सार्थक है। भारत में शासन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर शासन सही हो तो निश्चित तौर पर हमारा देश और राज्य विकसित होगा। लेकिन शासन कैसे हो? हम तो उस राज्य के वासी हैं जो दुनिया को लोकतंत्र सिखाने का काम किया है। हम लोकतंत्र के जननी राज्य के हैं। और बगल वैशाली
जो पूरे दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा देने का काम किया है। हम अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन विषय लोकतंत्र और विकास, ये तीनों जो विषय रखा गया है, मुझे लगता है कि तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक है। उधर से जाओ ना। और किसी एक की व्याख्या पृथक करके नहीं की जा सकती है। हम सिर्फ इतना हमारा मन में रहता है कि हम जो कहे वही सही समझा जाए, और हम जनमानस की भावना से कोई मतलब नहीं रखते, और हम इस तरह का शासन चलाना चाहते हैं जिस शासन में कोई हमारे खिलाफ नहीं बोले। हम जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को लोग जो है स्वीकार करे, यही आज के परिस्थिति में शासन चलाने वाले लोगों की मानसिकता हो गई है। अगर आप खिलाफ में बोलते हैं तो आप पर विभिन्न तरह की कार्रवाई की जाती है। आप राजद्रोही से लेकर के राष्ट्रद्रोही की भी संज्ञा आपको दे दी जाती है। तो ऐसा परिस्थिति बनकर आ गया है, और हम लोकतंत्र के प्रहरी की बात करते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र का समय आता है, यानी जनता का समय आता है, तो हम रंग भेदभाव में बदल जाते हैं। हम धार्मिक आधार पर लोकतंत्र के जो है सो प्रतिनिधि को हम चुनने लगते हैं, हम कास्ट के आधार पर चुनने लगते हैं। तो कैसे यह संभव होगा? तो कहीं ना कहीं हम लोग ही इसके दोषी है। यहाँ पर बैठे सब तमाम लोग प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, और खबरें ऐसे भी आती हैं कि शिक्षित लोगों की भी व्यवहार के बारे में कई तरह की बातें मीडिया में आई। जब इस तरह की गिरावट होगा, जब हम टीका नहीं लगाएंगे और कोई टोपी नहीं पहनेगा, तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा को हम बहस करने का अधिकार भी नहीं रखते। धर्म अलग विषय है, वो अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र अलग विषय है। लोकतंत्र, संविधान ने हमको लोकतंत्र की संज्ञा दी है, और लोकतंत्र का मतलब है अपना अभिव्यक्ति, व्यक्ति का विचार महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपनी विचार रखता है तो उसको रखने की स्वतंत्रता है। अगर उसको दबाया जिस दिन, अगर दबाने की प्रयास किया जाए, तो समझिए उसी दिन लोकतंत्र खत्म है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा सोच कहां चला गया है? हम रंग भेदभाव धार्मिक आधार पर हम चयन कर रहे हैं। इसलिए गंभीर विषय है, गंभीर चुनौतियां हैं, जिसके कारण जो है सो कि हम जो है जनमानस की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौजवानों को अच्छी शिक्षा और तालीम मिले, इससे हम जो है सो दूर होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर 15 टीचर है और 5000 छात्र है, तो टीवी और मीडिया में बहस इसकी होनी चाहिए। यह विषय छूट गया है, कहीं न कहीं हम दिशाहीन हो गए हैं, हम भटक गए हैं। अगर इस पर विषय होगा कि कोई सरकार आवे, अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे, टीचर की व्यवस्था कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कराए, तो निश्चित तौर पर जो है हम उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो विकास करेगा वो हमारा लोकतंत्र का प्रहरी होगा। लेकिन हम कहां चले गए? आज इस पर विषय नहीं चलता है, तरह तरह की बातें, अनएक्सपेक्टेड बातें। हम तो बहुत नीचे से आए हैं आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से, लेकिन कभी कभी काफी पीड़ा हो जाती है। हमको युवा लोग बोलते जरूर है, लेकिन हम पंचायत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, और सभी वर्गों के बुजुर्गों के साथ मेरा बहुत स्नेह रहता था। और हमेशा हम अपने दुगुना उम्र वाले साथी ही हमारे साथ फ्रेंडशिप होकर के रहते थे। और काफी हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ का देन है कि हम यहाँ है। गिरावट भी बहुत नहीं है, क्योंकि हम जहां से पहले प्रतिनिधित्व हुए थे, संजय बाबू जानते हैं उस इलाके को, हमारा कोई संख्या भी नहीं था, 150 से 200, और 2001 में आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वहां से हम मुखिया होने का काम किए। तो लेकिन वह समय, और धीरे धीरे हम देखें कि सुधार की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारा देश विकसित होगा, विकासशील होगा, लेकिन हम इस दिशा में सुधार की ओर बढ़ रहे हैं जब हमारा नैतिक पतन हो रहा है।
विचार का नष्ट हो रहा है। हम और भी पीछे जा रहे हैं। जो बहस होनी चाहिए, आज चंद्रयान पर हम चले गए हैं। आधुनिक युग की बात करते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमसे बोला, आईटी मिनिस्टर के नाते इन्होंने अपनी मांग रखा कि आप एमसीए का कोर्स करवाइए, बीसीए का कोर्स करवाइए, आप आईटी के हैं, आप क्या दे सकते हैं। तो यहाँ भी बहस होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि आपकी चिंता है कि नौजवानों को स्किल्ड कैसे किया जाए, तो ये विषय हो, लेकिन हम भटक गए हैं। और ये तीनों शब्द है, ये तीनों शब्द जो है से कहीं न कहीं एक दूसरे को जोड़ता है। तो सबसे पहले हमको लोकतंत्र क्या है, इसको गंभीरता से समझना होगा। और रंग भेदभाव और जात धर्म के आधार पर अगर हम जिस दिन चुनाव करना बंद कर देंगे, उस दिन सच्ची लोकतंत्र नहीं होगी। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि हम बड़ी भाषण दे रहे हैं तो हम इसके जद में नहीं है। और हम तो देख रहे हैं, हमको तो 20 तारीख होते होते पैसा गायब हो जाता है काम का। अब 20 के बाद 10 दिन इधर उधर ताकते हैं कि कैसे उपाय होगा, 10 दिन और चलना है। और आदत रहा है कि कोई भी आ जाए तो उसको वापस करने का नहीं। और स्वभाव समझ गया है लोग, इसका कुछ नाजायज भी फायदा उठाता है। लेकिन प्रतिनिधि है तो झेलना पड़ता है। ना कह दीजिएगा तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो स्थितियां हैं, बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। हम तमाम लोगों को ये सब चिंतन करना होगा। और कोई बात अगर कोई प्रतिनिधि, कोई राजनेता अगर बोलता है तो हमारे मीडिया भाई भी हैं, माफी चाहेंगे इनसे। पूरी सारांश चीजों को नहीं देखा करके वैसे चीजों को लाने का काम करते हैं जिनसे इनका व्यूअर बढ़ जाए। और जबकि ये लोकतंत्र के चौथे प्रहरी है, तो गिरावट एक तरफ से नहीं हुई है, चारों तरफ से हो रही है। सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है कि कैसे हमारा देश में शासक और लोकतंत्र और विकास एक दूसरे से हो और मजबूत स्थिति में हो, एक दूसरे का पूरक हो और अच्छा हो, कैसे आगे बढ़े देश हमारा। कहीं न कहीं हम काफी चिंतित हैं और हम तमाम यहाँ जागरूक लोगों को यह चिंता करना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमको हमारे आगे बढ़ने से काम चलेगा। एक अकेला चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बन गया। अल्लामा इकबाल का शेर है। हो सकता है कि हमारी बात की भी असर हो जाए, हम अकेले बोलते चले, तो सच्चाई बात और सही बात मजबूती से रखना चाहिए। और लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में सभी वर्गों का, हमारा तो देश विभिन्न संस्कृति का है, विभिन्न भाषाई है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग परंपराएं हैं। और तमाम परंपराएं, सांस्कृतिक भाषाएं और धार्मिक चीजों का एक समाहित करके हमारा लोकतंत्र बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भारत का है और खूबसूरत संविधान है। हमको इसको अक्षुण्ण रखना है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो दिशा देने का काम किया है, जो चिंता करने का काम किया है संविधान में, उस संविधान के तहत अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा यह सेमिनार उनके लिए श्रद्धांजलि होगा। क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए शॉर्ट करते हुए हमको तो और कुछ बोलने का इच्छा था, मिजाज थोड़ा ये हो गया है तो समय को देखते हुए। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे चंद लफ्जों में, एक शेर के माध्यम से, उसके बाद विदा हो जाएंगे कि नफरत का जो करे बंटवारा, नफरत का जो करे बंटवारा, रहबर व ढोंगी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जी आए हुए, राजनेता है संजय बाबू, कई विधायक यहाँ बैठे हुए, अगर यह कहीं इलाके में जाते हैं और जात के आधार पर अगर हाथ फैलाते हैं कि हम आपका जात है, हमको मदद कीजिए,
तो मुझे लगता है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। ये रहबर अच्छे नहीं हो सकते। अपने विचार और अपने काम के बदौलत आप अपनी बात रखिए। तो मेरा वही कहना है सरांश से, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नफरत का जो करे बंटवारा रहबर वह ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी है कि राम ने मस्जिद तोड़ी? नहीं है, इसका कोई शास्त्र में नहीं आया है। और कोई शास्त्र अगर हम किसी दूसरे धर्म के अगर खिलाफ बोलते हैं तो ये तो हमारे शास्त्र में नहीं है, हमारे पुराण में तो यह बात नहीं लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि हम अपने धर्म के आइडियोलॉजी से अलग हो गए। तो यह चीज समझना चाहिए। लेकिन आज नए युवा पीढ़ी को शिक्षा के मंदिर में ना भेज करके लोग तलवार पकड़वा रहे हैं। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र और शासन और विकास में कहीं न कहीं बाधक है। इसलिए आप तमाम जागरूक लोगों से इस सेमिनार के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि हम लोग चिंता करने हैं बैठे हैं। लाखों लाख का खर्च हुआ होगा कॉलेज प्रशासन को, तो हम चाहेंगे यह सार्थक इसकी उपयोगिता बनी रहे। इसी के साथ ही आप तमाम लोगों को MCA आपका कॉलेज वाईफाई अभी चल रहा है कि नहीं है? चल रहा होगा कॉलेज वाईफाई। आगे भी कुछ प्रक्रिया है, काम बढ़ रही है, आप चिंता मत कीजिए। बहुत सारी बातें हैं, हम आपको बताएंगे। हम ऐसा कुछ बातें नहीं, चुके अभी मोस्ट कॉन्फिडेंस में हम नहीं चल रहे हैं साहब। कुछ चीज है, बहुत चीज अभी करने में परेशानी होती है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो लेकिन अच्छा रिजल्ट जरूर हम प्रयास करेंगे। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद से और ईश्वर से दिया हुआ जो भी हमारा अपना ज्ञान अनुभव है उसका पूरा इस्तेमाल हम करने का काम करेंगे कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी मिले। इसी के साथ आप तमाम लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय बिहार, जय लोकतंत्र।